अमर सुहाग और अमर पीहर बुधवार व्रत कथा। बहुत सालों पहले गणेशपुरी नाम का गांव था। उस गांव में विनायक और बिंदु नाम के भाई बहन रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बिंदु का एक नित्य नियम था। वो हर रोज सुबह घर के सारे काम पूरे करने के बाद अपने भाई विनायक का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। कुछ सालों बाद विनायक ने अपनी बहन का विवाह पड़ोसी गांव के ही एक व्यापारी से रचाया। उसके ससुराल वाले काफी भले लोग थे। शादी के बाद भी बिंदु ने अपना नित्य नियम कायम रखा था। वो हर सुबह ससुराल के घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने मायके भाई का मुंह देखने जाती थी। ससुराल से मायके तक बिंदु जिस रास्ते से जाती थी, वो रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहां पर घनी झाड़ियों के बीच एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश भगवान की छोटी सी सुंदर मूर्ति रखी होती थी। बिंदु हर रोज आते वक्त उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती थी, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर मायका सबको दीजिए। इतना कहकर जब वो मायके जाने के लिए निकलती थी, तब घनी झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन रोज की तरह बिंदु मायके पहुंची और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नजर बिंदु के पैरों पर पड़ गई। भाभी ने पूछा, आपके पैरों में क्या हुआ? वो सुनकर बिंदु ने जवाब दिया, आते वक्त खेतों की घनी झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। उसके बाद जब बिंदु वापस अपने ससुराल लौट गई, तब भाभी ने अपने पति विनायक से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं। कल फिर से ना चुभे, इसलिए आज ही आप रास्ता साफ करवा दीजिए। ये सुनते ही विनायक ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियां काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियां काटते वक्त उसके हाथों से एक गलती हो गई और झाड़ियों के साथ साथ वो खेजड़ी के पेड़ वाली सुंदर गणेश मूर्ति भी वहां से हटा दी गई। इसी बात पर भगवान गणेश जी बहुत नाराज हो गए और भाई विनायक के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार हेतु गांव के लोग विनायक को ले जा रहे थे, तब उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, रुकिए, इनकी बहन आने वाली है। उसका नियम है कि वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। फिर लोग बोलने लगे, आज देख लेगी, लेकिन कल क्या करेगी? दूसरी तरफ बिंदु रोज की तरह अपने भाई से मिलने ससुराल से आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसे रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन उसका ध्यान जब रोज की तरह विनायक जी के स्थान पर गया, तब उसने देखा गणेश मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। फिर उसने तुरंत ही उस मूर्ति को ढूंढकर उसके नित्य स्थान पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर मायका सबको दीजिए। इतना कहकर आगे बढ़ी। अपने भक्त की बात सुनकर गणेश भगवान सोचने लगे, अगर मैंने इसका कहना नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, कौन पूजेगा मुझे? तब गणेश जी ने बिंदु को आवाज दी और बोले, सुनो बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना। वो उठकर बैठ जाएगा। वह आवाज सुनकर बिंदु इधर उधर देखने लगी और उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने सोचा, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर देती, और वो खिचड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर अपने भाई के घर ले गई। मायके पहुंचते उसने देखा कि भाई के घर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। भाभी जी रो रही हैं और सामने भाई का 100 लाश रखा है। फिर बिंदु ने तुरंत ही सुनी हुई उस आवाज के हिसाब से खेजड़ी की 7 पत्तियां कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छींटे मार दिए। उसके बाद चमत्कार हुआ। गणेश भगवान की कृपा से बिंदु का भाई विनायक उठकर बैठ गया। दोस्तों,
आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।